Hello everyone, welcome to our channel Painless Learning. Our today's topic is Chapter 4 Air Important Questions Class 7. So today we are doing the important questions of Chapter 4 Air. Let's get started. Multiple choice questions. Only one multiple choice question is there. Which one is responsible for global warming? ग्लोबल वार्मिंग किसकी वजह से होती है? कौन रिस्पॉन्सिबल होता है ग्लोबल वार्मिंग के लिए? सो द आंसर इज ए, CO2. CO2 is responsible for global warming. That's why it's called greenhouse gas. Next question is stratosphere contains a layer of which gas? Stratosphere जो एक लेयर होती है उसके अंदर कौन सी दूसरी गैस की लेयर होती है? सो इट कंटेन्स ओजोन लेयर. और ओजोन जो है वो एक गैस है जो कि हमें सन की पावरफुल जो यूवी रेज होती हैं उनसे प्रोटेक्ट करती है. नेक्स्ट इज द इंक्रीज्ड वैल्यू ऑफ डैश इज अफेक्टिंग द अर्थ्स क्लाइमेट. अर्थ्स क्लाइमेट अफेक्ट हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग से. और ग्लोबल वार्मिंग किसकी इंक्रीज्ड वैल्यू से होती है? CO2 की. सो द आंसर इज CO2. नेक्स्ट इज नेम द 5 लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर फ्रॉम स्टार्टिंग. अब हम शुरू से, एक तो 5 लेयर्स है इन्होंने ही बता दिया, तो अब हमें उन 5 लेयर्स एटमॉस्फेयर की 5 लेयर्स को स्टार्टिंग से करना है. स्टार्टिंग हम नीचे से करेंगे. फर्स्ट इज ट्रोपोस्फियर, नेक्स्ट इज स्ट्रेटोस्फियर, नेक्स्ट इज मीजोस्फियर, देन इट्स थर्मोस्फियर एंड देन इट्स एक्सोस्फियर. Next question is troposphere's average height is dash. So its average height is 13 kilometer. Troposphere की average height है 13 kilometer. Next question is aeroplanes fly in dash air. एरोप्लेन्स कौन सी लेयर में फ्लाई करते हैं और कौन सी लेयर एरोप्लेन को फ्लाई करने के लिए आइडियल होती है? सो इट इज द सेकेंड लेयर, स्ट्रेटोस्फियर. स्ट्रेटोस्फियर. नेक्स्ट इज मीटियोराइट्स बर्न इन डैश लेयर. मीटियोराइट्स कौन सी लेयर में बर्न होते हैं? तो ये जो है वो बर्न होता है मीजोस्फियर में. नेक्स्ट इज इन थर्मोस्फियर टेम्परेचर डैश. अब थर्मोस्फियर में टेम्परेचर इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है? तो इन थर्मोस्फियर temperature rises very rapidly, so it increases. Next is uppermost layer is dash. uppermost layer कौन सी थी? हमने अभी थोड़ी देर पहले उनके नाम लिए थे लेयर्स के. देवर troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere and exosphere. uppermost layer is exosphere. Next question is dash is R to R day-to-day condition of the atmosphere. कौन सी कंडीशन होती है जिसे हम R to R day-to-day condition बोलते हैं? It is the weather. Next is the average weather condition of a place for a longer period of time is known as dash. So it is known as climate. डिफरेंस बिटवीन क्लाइमेट एंड वेदर इज दैट जो वेदर होता है वो कभी भी चेंज हो सकता है. जैसे अभी धूप निकली हुई है और उसके जस्ट 5-10 मिनट्स बाद एकदम से बारिश आ जाए, बारिश आ रही है एकदम से धूप निकल जाए, तो वेदर जो है वो चेंज होता रहता है. लेकिन जो क्लाइमेट होता है वो एवरेज वेदर कंडीशन होती है एक प्लेस की, जो कि लॉन्ग टाइम में, जैसे अबाउट 20 to 25 ईयर्स में हम एक जगह के वेदर को रिकॉर्ड कर रहे हैं कि वहाँ पे बेसिकली कैसा वेदर अबाउट ऑल द ईयर रहता है. तो जैसे अगर हम देखें केरला का जो क्लाइमेट है, सो इट इज़
ड्राई नहीं है वहाँ पे बारिश होती रहती है, वेट एंड ह्यूमिड, वहाँ पे बहुत चिपचिप होती है, ह्यूमिड होता है वहाँ का। और राजस्थान का ड्राई है, हॉट एंड ड्राई है। वैसे ही जम्मू कश्मीर का जो है वहाँ पे कोल्ड है। तो ये क्लाइमेट्स होते हैं। नेक्स्ट इज द डिग्री ऑफ डैश एंड डैश ऑफ द एयर इज नोन एज टेम्परेचर। द डिग्री ऑफ हॉटनेस and coldness of the air is known as temperature. हॉटनेस और कोल्डनेस की जो डिग्री होती है उसे टेम्परेचर कहते हैं। एयर में कितना हॉट है और कितनी एयर कोल्ड है। डैश इज द इनकमिंग सोलर एनर्जी इंटरसेप्टेड बाय अर्थ। अब जो सन से जो सोलर एनर्जी आ रही है, जो कि अर्थ रिसीव करती है, उसे क्या बोलते हैं? इट इज नोन एज इंसोलेशन। नेक्स्ट वन इज टेम्परेचर इन सिटीज इज डैश देन विलेजेस। तो सिटीज के अंदर टेम्परेचर जो है वो विलेज से कम होता है या ज़्यादा होता है? इज हायर देन विलेजेस। क्यों? क्योंकि एक तो जो कंक्रीट और मेटल्स होते हैं बिल्डिंग्स में और रोड्स में, वो जो है दिन के टाइम पे सन की रेस से हीट अप हो जाते हैं। तो ये जो हीट है वो रिलीज होती है नाइट के टाइम पे, तो और गर्मी, अब नाइट में भी गर्मी। और जो क्राउडेड हाई राइज बिल्डिंग्स होती हैं सिटीज़ की, भरी होती हैं, बहुत सारी भीड़ होती है वहाँ पे, वो वार्म एयर को ट्रैप कर लेती हैं और इस तरह से सिटीज़ का जो टेम्परेचर होता है वो बढ़ जाता है। अब विलेजेस में ऐसा नहीं होता है, वहाँ पे ज़्यादातर मड रोड्स होते हैं, मड के, तो वहाँ पे इतना टेम्परेचर नहीं होता है और मड जो है वो ठंडा भी रखता है एयर को। सो नेक्स्ट इज एज वी गो अप इन द एयर प्रेशर डैश। अब जैसे जैसे हम एयर में ऊपर जाते हैं तो एयर प्रेशर क्या होता है? द एयर प्रेशर इज हाइएस्ट एट सी लेवल। पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ, सी लेवल पे वो हाइएस्ट होता है और यही है 16th का आंसर। एयर प्रेशर इज हाइएस्ट एट सी लेवल और डिक्रीज करता है वो हाइट के साथ। तो अगर हम ऊपर जाएंगे एयर में तो प्रेशर क्या है, वो फॉल करेगा, राइट? डिक्रीज होता है क्योंकि वो हाइट के साथ। द एयर प्रेशर फॉल्स रैपिडली। ओके, और नेक्स्ट का तो हमने देख ही लिया। नेक्स्ट इज द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर इज नोन एज। जो मूवमेंट होती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर, उसे क्या बोलते हैं? विंड। इट इज नोन एज विंड। Sorry, it's not high pressure to low pressure, it's high pressure area to low pressure area. पहले तो ये देखते हैं कि एयर प्रेशर क्या होता है। ये मैंने वीडियो में भी एक्सप्लेन किया, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। एयर प्रेशर जो है वो उसे कहते हैं जो प्रेशर वेट, एयर का जो वेट होता है अर्थ के सरफेस से, उससे जो प्रेशर एक्सर्ट होता है दैट इज नोन एज एयर प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द 3 टाइप्स ऑफ विंड्स। 3 टाइप की विंड होती हैं, हमें उन्हें ही नेम करना है। एक होती है परमानेंट विंड्स, एक होती है सीजनल विंड्स और एक होती हैं लोकल विंड्स। परमानेंट विंड्स जो होती हैं वो उन्हें ट्रेड विंड्स भी कहते हैं। ये सब मैंने वीडियो में एक्सप्लेन किया है, मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दूंगी। परमानेंट विंड्स ट्रेड विंड्स होती हैं, वेस्टर्लीज ईस्टर्लीज ये परमानेंट विंड्स होती हैं। नेक्स्ट इज सीजनल विंड्स। ये विंड्स जो हैं वो अलग अलग सीजन्स में अपनी डायरेक्शन चेंज करती हैं। और लोकल विंड्स होती हैं, ये सिर्फ एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ द डे में या ईयर में ही जो है ब्लो होती हैं और एक छोटे एरिया में, जैसे लू, हरियाणा, पंजाब, इन एरियाज में लू होती है। गर्मी के टाइम पे जब दिन में जो तेज हवा चलती है वो गर्म हवा होती है एंड उसे हम लू कहते हैं। सो ये होती है लोकल विंड्स। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप यू liked the video and understood the concept well. So please like and share the video.
And also subscribe the channel if you have not done it yet. Thank you. Stay home, stay safe.